क्या सिर्फ एक कोर्ट का फैसला पूरे शहर को तबाह कर सकता है? क्या महज कुछ घंटों में हजारों लोग अपनी जान जोखिम में डालकर समुद्र पार करने निकल सकते हैं? क्या एक अफवाह इतनी खतरनाक हो सकती है कि दर्जनों लोगों की मौत हो जाए, हजारों लोग भूखे सोने पर मजबूर हो जाएं और पूरा प्रशासन घुटनों पर आ जाए? सुनने में ये किसी आपदा या युद्ध जैसी कहानी लगती है, लेकिन इसकी शुरुआत न किसी बम से हुई, न किसी गोली से और न ही किसी प्राकृतिक आपदा से। इसकी शुरुआत हुई एक अदालत के फैसले की गलत व्याख्या से, जिसने देखते ही देखते स्पेन के शहर सेउटा को दुनिया के सबसे बड़े प्रवासी संकटों में से एक में बदल दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हजारों लोग एक साथ सीमा की ओर दौड़ पड़े और पूरा शहर अराजकता में डूब गया? आइए पूरी कहानी को समझते हैं। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि स्पेन के शहर सेउटा में घटा एक ऐसा घटनाक्रम है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे संकट की शुरुआत एक अदालत के फैसले की गलत व्याख्या से हुई। आखिर ऐसा क्या फैसला आया था, लोगों ने उसे कैसे समझा और मानव तस्करों ने इसका कैसे फायदा उठाया, और देखते ही देखते हजारों लोगों की जिंदगी कैसे तबाह हो गई? यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल स्पेन के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया कि समुद्र के रास्ते स्पेन पहुंचने वाले प्रवासियों को हर मामले में तुरंत वापस नहीं भेजा जा सकता है। इस फैसले का मकसद मानवीय अधिकारों की रक्षा करना था, लेकिन कुछ ही घंटों में इस फैसले को सोशल मीडिया पर पूरी तरह अलग तरीके से पेश किया जाने लगा। मानव तस्करों और अफवाह फैलाने वाले नेटवर्क ने ये प्रचार शुरू कर दिया कि अब जो भी समुद्र के रास्ते स्पेन पहुंच जाएगा, उसे वहीं रहने की अनुमति मिल जाएगी और उसे वापस नहीं भेजा जाएगा। यही अफवाह देखते ही देखते मोरक्को के हजारों लोगों तक पहुंच गई। बेहतर जिंदगी और यूरोप में बसने का सपना देखने वाले लोगों ने बिना सच्चाई जाने अपनी जान दांव पर लगा दी। देखते ही देखते करीब 60,000 लोग स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी शहर सेउटा की ओर बढ़ने लगे। किसी ने समुद्र तैर कर पार किया, तो किसी ने सीमा पर लगी बाढ़ पार करने की कोशिश की। महिलाओं, बच्चों और युवाओं की बड़ी संख्या इस भीड़ में शामिल थी। इतने कम समय में इतनी बड़ी आबादी के पहुंचने से सेउटा की पूरी व्यवस्था चरमरा गई। शहर के शरण केंद्र अपनी क्षमता से कई गुना ज्यादा भर गए। जिन जगहों पर कुछ 100 लोगों के रहने की व्यवस्था थी, वहां हजारों लोग पहुंच गए। खाने का सामान तेजी से खत्म होने लगा। स्थानीय दुकानों में जरूरी वस्तुओं की कमी होने लगी। हजारों लोगों को खुले आसमान के नीचे रात बितानी पड़ी। पीने के पानी, भोजन और प्राथमिक चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी पर्याप्त नहीं बची। सबसे दुखद पहलू ये रहा कि इस अफरा तफरी के दौरान कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। समुद्र पार करने की कोशिश, भगदड़ और सीमा पार करने के दौरान कम से कम 57 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हुए, जबकि अनेक लोग लापता भी बताए गए। जिन परिवारों ने बेहतर भविष्य का सपना देखा था, उनके सामने कुछ ही घंटों में जिंदगी और मौत का संघर्ष खड़ा हो गया। जब वास्तविक स्थिति लोगों के सामने आने लगी, तब उन्हें एहसास हुआ कि सोशल मीडिया पर फैलाई गई बातें सच नहीं होती हैं। ना तो सभी लोगों को स्पेन में रहने की अनुमति मिली और ना ही यूरोप पहुंचने का रास्ता आसान था। हालात इतने खराब हो गए कि करीब 48,000 से अधिक लोग वापस मोरक्को लौट गए। स्पेन सरकार ने इस पूरे मामले के लिए मानव तस्करों और झूठी अफवाह फैलाने वाले नेटवर्क को जिम्मेदार ठहराया है। सरकार का कहना है कि अदालत के फैसले को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, ताकि लोगों को सीमा पार करने के लिए उकसाया जा सके। ये पूरा घटनाक्रम दुनिया के लिए एक बड़ी चेतावनी भी है। सोशल मीडिया पर फैली एक गलत जानकारी सिर्फ भ्रम नहीं फैलाती, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डाल सकती है। सेउटा का ये संकट बताता है कि जब अफवाहें उम्मीद का रूप ले लेती हैं, तो उनका अंजाम कितना भयावह हो सकता है। बेहतर भविष्य की तलाश में निकले हजारों लोगों को आखिरकार भूख, बेघर होने की मजबूरी और अपनों को खोने का दर्द ही मिला। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.